हेलो दोस्तों, जय श्री सीताराम। आज मैं इस विषय पर उपस्थित हुआ हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि कर्मयोगी होना चाहिए, आप कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये भी बात सत्य है, आप कोई संसार में आए हो तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये धरती ही कर्मयोगी है या कर्म भूमि है। यहाँ भगवान भी अगर जन्म लेके आए ना, तो यहाँ उनको भी कर्म करना पड़ा। लेकिन आपके जीवन में अगर ज्ञान नहीं है ना, तो आप कर्म कैसे करोगे? चोर भी तो चोरी कर रहा है ना, क्या वो सही कर्म कर रहा है? आपको ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही कर्म आप तभी कर सकते हो जब आपके जीवन में ज्ञान होगा। चलो, आपके जीवन में ज्ञान भी हो गया, लेकिन आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो आपके जीवन में कोई मिठास नहीं रहेगी। तीनों का होना जरूरी है। आपको ज्ञान योगी भी होना चाहिए, भक्ति योगी होना चाहिए और कर्म योगी होना चाहिए। अब 3 लोगों का मैं उदाहरण देता हूं। भागवत के एक हैं जर भरत जी। वो कौन से भरत जी हैं? ज्ञान योगी। वो परमात्मा को तत्व रूप से जानते थे। तत्व का मतलब हर किसी में ईश्वर को देखते थे, उन्हें इतना ज्ञान था। दूसरे थे अपने राजा दशरथ के पुत्र भरत जी। ये कौन थे? भक्ति योगी, जो भगवान राम को केवल अपना परमात्मा मानते थे। जब उन्हें राज लेने की बारी आई तो राज को नहीं लिए, वो त्याग कर तपस्या करने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए। भक्त को केवल भगवान के चरणों की भक्ति ही चाहिए, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। वो है भक्ति योग। आपने पहले पढ़ा होगा 4 या 5वीं क्लास में, एक राजा शांतनु थे, उनके पुत्र थे भरत। वो थे कर्मयोगी, क्योंकि वो बाघ का मुंह फाड़कर भी उसके दांतों को गिनती कर लिए थे। इसलिए आपको जीवन में कर्मयोगी होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपके जीवन में अगर कर्मयोगी हो, कर्म करते हो, आपके जीवन में ज्ञान है, ज्ञान भी अगर आप प्राप्त कर लिए हो, लेकिन आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो आप बेकार हो। कहोगे ये कैसे? भक्ति होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं एक कहानी बताता हूँ। आपको खीर बनाना है तो खीर में 3 ही पदार्थ लगते हैं या 3 ही वस्तुओं का या सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। आप कहोगे कैसे? एक हो गया दूध, एक हो गया चावल। आप दूध और चावल को मिलाकर खीर बना दो, क्या आपको स्वादिष्ट आएगा, स्वाद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप उसमें न खांड नहीं डालोगे या चीनी नहीं डालोगे या शक्कर नहीं डालोगे, तब तक मिठास नहीं आ सकती। वैसे ही भक्ति हमारे जीवन में मिठास का काम करती है। आप कर्मयोगी हो, कर्म कर लिए, आप ज्ञान योगी हो, ज्ञान भी बहुत प्राप्त कर लिए, लेकिन आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो आपके जीवन में कभी मिठास नहीं आ सकता। इसलिए आपके जीवन में तीनों का होना जरूरी है। आप ज्ञान योगी रहो, कर्म योगी रहो और भक्ति योगी। भक्ति का मतलब भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। जो भी कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। आप कहते हो मैं बहुत बड़ा कर्मयोगी हूं, अब हथौड़ा उठाओ, पड़ोसी का मकान तोड़ने लग जाओ, ये गलत बात है ना। अरे आप पुरुषार्थी हो तो आप सही दिशा में। आदमी का मकसद क्या होना चाहिए? मकसद का मतलब होता है मेहनत करना सही दिशा में। जब तक आपका मेहनत करने की दिशा सही नहीं होगी तो आप जितना मर्जी परिश्रम करो, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला आपको। लेकिन आपके जीवन में अगर भक्ति है तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये कहोगे कैसे? क्योंकि जो जीव भगवान के शरण में शरणागति रहता है उससे हर कुछ प्राप्त हो सकता है। जब हम छोटे थे, 4-5 या 2 साल के बच्चे थे, तो क्या अपना हम ख्याल रखते थे? तो हमारा ख्याल कौन रखता था? हमारी माँ ही रखती थी ना। माँ हमारी कौन है? वही तो भगवान है, वही परमात्मा है। जब हमें भूख लगती थी तो हमें दूध पिलाती थी, जब हमें खेलने की जरूरत होती थी खिलौना देती थी, जब हम बेड से गिर जाते थे तुरंत, अगर गैस पे दूध रखी है, दूध उबल रहा है, उफान पे है, फिर भी दूध को नहीं देखती थी, पहले बच्चे को देखती थी। आज हम अगर बेड से गिर जाए, हमारी माँ हमें क्यों नहीं देखती? क्योंकि हम बुद्धिजीवी हो गए हैं, अपने आप को सामर्थ्यवान मान लिए हैं कि हम बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, हमारे अंदर समझ हो गई है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं। जब भी आप ईश्वर के सामने जाओ ना, बच्चा बन के जाओ, हमेशा नादान रहो। उनके सामने बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है। बुद्धि तो आप इस संसार में लगाओ, लेकिन जो मन है ना वो ईश्वर को दे दो आप। लेकिन ये ऐसा हम उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? मन को हम संसार में लगाते हैं और बुद्धि हम ईश्वर में लगाते हैं। इसीलिए हम आपको नहीं जान पाते, इसीलिए लोग ईश्वर को नहीं समझ पाते। बहुत लोग बोलते हैं इस संसार में भगवान है ही नहीं। अगर भगवान नहीं होते तो हम आप और नहीं होते।
हमारे भगवान कौन है? हमारे माता पिता हैं। हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, सब करते हैं, हाँ करो, ये सत्य है। लेकिन जो हमारे वास्तविक माता पिता हैं वो हमारे भगवान हैं। उन्होंने तो ये सुंदर काया दी है, उनके लिए जो भी कुछ हो सकता है करो आप। वो हमारे प्रथम भगवान है। मूर्ति तो पूजा आपकी तभी सफल होगी जब आप अपने माता पिता की सच्ची सेवा करोगे, आपकी वजह से किसी को कष्ट ना पहुंचे, आपकी वजह से किसी को पीड़ा ना पहुंचे, तभी आपकी मूर्ति पूजा सफल होगी। आप जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो, आपका अगर कर्म सही नहीं है, आपका अगर ज्ञान सही नहीं है, तो आप बेकार हो। भक्ति करते रहिए। आपके जीवन में भक्ति मिठास का काम लाती है, मिठास का काम लाती है। आप भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो और भक्ति करते रहिए। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, जब भरत जी गए थे वहां राम जी को वापस लाने के लिए, बोले थे कि मैं वनवास को चला जाऊंगा और राम जी को वापस कर दूंगा। वहां राम जी को क्या प्राप्त हुआ था जानते हो? खड़ाऊं पद जिसको बोलते हैं। जब उस पद को पाने के बाद भरत जी गद्दी पे क्यों नहीं बैठे आप जानते हो? इसका बहुत बड़ा रहस्य है। जिसको स्वयं भगवान का पद मिल गया हो, पद का मतलब स्वयं भगवान का दर्जा मिल गया हो, वो किस सिंहासन की चाह चाहेगा? पद का मतलब जिसे राम का पद मिल गया हो, राम का दर्जा मिल गया, वो किस सिंहासन की भूख रखेगा मेरे भाई? भरत जी इसीलिए इस सिंहासन की भूख नहीं रखे, क्योंकि उन्हें राम नाम का पद मिल गया था, और राम नाम से पद से बड़ा कोई पद नहीं हो सकता। इसलिए राम से अगर बड़ा कोई है तो राम का नाम है। इसलिए क्योंकि राम जी ने तो कुछ लोगों को तारा है, जैसे सबरी को तारा, अहिल्याबाई को तारा, बहुत ऐसे हुए जिनको तारा है राम। लेकिन राम का नाम तो पता नहीं कितनों को तार दिया, और इस कलयुग में भी राम का नाम तार रहा है। राम का नाम ऐसे मत समझिए, बहुत बड़ी शक्ति है राम का नाम। स्वयं राम जी भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते, और राम जी को वही जान सकता है जिसको वो जानाना चाहते हैं। अन्यथा ब्रह्मा जी है ना, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं, वो भी नहीं बता सकते कि राम जी हैं कौन। जान ही तुम्हें बह जाए। राम को वही जान सकता है जिसको राम जी जनाना चाहते हैं, जिसको ईश्वर जनाना चाहता है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।